सबसे पहले सर मैं आपको प्लीज मंच पर बुलाना चाहूंगी। आप प्लीज अपना संबोधन यहाँ पर प्लीज। भारत 24 विजन ऑफ विकसित भारत कॉन्क्लेव में हमारे बीच में उपस्थित हमारे पुराने परिचित सार्वजनिक जीवन में जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसे डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी, मनोज जिज्ञासा जी, सामान्यतः मेरे सामने युवा उपस्थित है और विषय भी मुझे कहा कि विकसित भारत में क्या आपका विजन है युवाओं के लिए। मैं भारत सरकार का यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हूं। दोस्तों, दो शक्तियों को सहयोग करने की अपॉर्चुनिटी मोदी जी ने मुझे दी है, एक युवा शक्ति और दूसरा श्रम शक्ति। युवा शक्ति के श्रम से, युवा शक्ति के मेहनत से, युवा शक्ति के परिश्रम से, उसकी टैलेंट और उसकी क्षमता से हम विकसित भारत के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप कोई विचार करते हैं उसमें से विजन बनता है और विजन के लिए जब आप कार्य योजना बनाते हैं तो आप गोल या तो लक्ष्य को अचीव कर सकते हो। सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय यह है कि मोदी जी ने 15 अगस्त को 2022 की 15 अगस्त को रेड फोर्ट से देश को उद्बोधित करते हुए विकसित भारत की कल्पना करी थी। मोदी जी ने कहा कि हमें 2047 यानी कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें देश को विकसित भारत बनाना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है। केवल मोदी जी ने बात नहीं करी, लेकिन उसके साथ मोदी जी ने विकसित भारत की कार्य योजना भी दी, रोड मैप भी दिया कि हमें विकसित भारत बनाना है। लेकिन विकसित भारत कैसे बनाएंगे? तो मोदी जी ने कहा कि हम सरकार अकेली विकसित भारत बनाएगी? जी नहीं, देश की 140 करोड़ की जनता एक साथ में 5 प्रण लेंगे और 25 साल जब अमृत काल का समय हो, ये समय में ये 5 संकल्प पर काम करेंगे, 5 प्रण पर काम करेंगे, तब जाके देश विकसित बनेगा। उसमें मोदी जी ने पहला प्रण कहा कि हम देश के 140 करोड़ की जनता संकल्प करते हैं, हम विकसित भारत बनाएंगे। संकल्प में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब आप संकल्प करते हैं यानी कि आप ठान लेते हैं, आप निश्चय करते हैं कि हमें विकसित भारत बनाना है, तब हम उस रास्ते पे आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी बात मोदी जी ने कही कि हमें विकसित भारत बनाना है, लेकिन विकसित भारत बनाने के लिए हम देश में गुलामी की मानसिकता को छोड़ देंगे। दोस्तों, ये देश बहुत सालों तक परतंत्र रहा है। कभी हमारे पर हुणों ने शासन करा, कभी हमारे पर शकों ने शासन करा, 1000 साल तक इस देश पर आक्रांताओं ने शासन करा और 240 साल तक इस देश पर अंग्रेजों ने शासन करा। 2000 साल की परतंत्रता से ये देश में, देश के लोगों की मानसिकता में जो गुलामी आई है, और ये देश में गुलामी का प्रतीक आज आप जहां देखेंगे वहां गुलामी के प्रतीक आपके सामने आएंगे। मोदी जी ने कहा कि गुलामी के प्रतीक को हम हटाएंगे, गुलामी के प्रतीक को हम नाबूद करेंगे। दोस्तों, आज हम जिस होटल में कार्यक्रम करें उसके बगल में कर्तव्य पथ है, जो पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रपति भवन से निकलता हुआ रास्ता इंडिया गेट तक जाता था और ये रास्ते को राजपथ कहते थे और
26 की जनवरी की परेड ये राजपथ पर होती है। दोस्तों, मोदी जी ने कहा कि देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जनतांत्रिक लोकशाही व्यवस्था में कोई राजा नहीं है। राष्ट्रपति भवन में विराजमान राष्ट्रपति महोदया ये राष्ट्रपति भवन में बैठ के अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। ये रास्ता का नाम बदल गया, आज ये रास्ता का नाम कर्तव्य पथ हो गया है। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति लाना। इंडिया गेट पे हम जाते थे साइड में, जब अंग्रेज की सरकार थी और अंग्रेज के किंग जॉर्ज पंचम हिंदुस्तान में आए थे, उसके मान में जॉर्ज पंचम का स्टेच्यू लगाया था। आज कोई टूरिस्ट इंडिया गेट जाते हैं, देखते हैं तो बाजू में सुभाष चंद्र बोस का स्टेच्यू लगा है। गुलामी की मानसिकता से हमें बाहर आना होगा। जिस पार्लियामेंट में मैं बैठता था, ये पार्लियामेंट 2014 में अंग्रेज शासन के दरमियान बनी हुई पार्लियामेंट थी। आज मैं गौरव महसूस कर रहा हूं, जिस पार्लियामेंट में एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूम में हम बैठते हैं, यह पार्लियामेंट हमारे आर्किटेक्चर के लोगों ने डिजाइन करी हुई है, हमारी श्रम शक्ति ने उसका निर्माण करा है, हमारे इंजीनियरों ने उसकी देखभाल करी है। और आज आत्मनिर्भर भारत तहत बनी हुई पार्लियामेंट में भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठ के कानून बना रहे हैं। दोस्तों, गुलामी की मानसिकता से बाहर आने का प्रयास है। ये ही पार्लियामेंट में बने हुए 1500 से अधिक कानून अंग्रेज सरकार ने बनाए थे और ये कानून से देश 70 साल तक चलता रहा। आज 1500 कानून रिपील करके दोस्तों भारत के सांसदों के द्वारा बनाया हुआ भारतीय कानून का हम देश में इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति लाना। तीसरा प्रण लिलवाते हुए मोदी जी ने रेड फोर्ट से कहा था कि हमें विकसित भारत बनना है, लेकिन विकसित भारत बनने के लिए हमें कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना होगा। जब एक व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो व्यक्ति एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, लेकिन 140 करोड़ की जनता एक सोच से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं ना, तो देश 140 करोड़ स्टेप एक साथ में आगे बढ़ जाते हैं। तब जाके कदम से कदम मिला के आगे बढ़ो, सबको साथ में लेके आगे बढ़ो, सभी को सम्मान देते हुए आगे बढ़ो, सभी का विकास, सर्वसमावेशी विकास से आगे बढ़ो। तभी आज देश की इकोनॉमी 8.2% के रेट से ग्रो कर रही है, जो दुनिया में आज पोस्ट कोविड दुनिया की इकोनॉमी लथड़ा रही है। डेवलप्ड कंट्री डेवलपमेंट ग्रोथ 3-2%, यूरोप 1-2%। ऐसी स्थिति में कदम से कदम मिला के समावेशी सोच से हमने आगे बढ़ना चालू करा ना, तो आज भारत 8.2% इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों, देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। मोदी जी ने चौथा प्रण लिलवाते हुए कहा कि हमें विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत बनाने के लिए हम हमारी विरासत से प्रेरणा लेंगे। कोई भी व्यक्ति, समाज या संस्था अपनी विरासत को भूल जाते हैं, उसका भविष्य अनिश्चित हो जाता है। ये देश की विरासत बहुत जाजरमान है। ये देश की सभ्यता, ये देश की संस्कृति, ये देश की जीवन शैली दोस्तों बहुत साइंटिफिक थी, और इसलिए ही ये देश एक जमाने में डेवलप्ड हुआ करता था। कहते हैं ना कि देश में दूध घी की नदियां बहती थी, मतलब ये देश समृद्ध था। इस समृद्धि की विरासत से हमें प्रेरणा लेना है। क्या हमारा देश में था, इस हमारी विरासत से प्रेरणा लेके हमें विकसित भारत बनाना है। और चौथा पांचवा प्रण लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा कि हमें विकसित भारत तो बनाना है, लेकिन विकसित भारत बनाने के लिए हमारी मांगे पूरी करो, तो हमने बहुत बात कही, लेकिन हमें सचमुच डेवलप्ड कंट्री बनना है तो 140 करोड़ की जनता, हमारा भी नेशन के प्रति कर्तव्य है। नेशन फर्स्ट, देश पहले, और देश के प्रति देश के हर नागरिक अपना कर्तव्य का निर्वहन करेगा ना। दोस्तों, यहां बैठे हुए युवा निर्धार करे कि मैं आगे जाके अच्छा डॉक्टर बनूंगा, अच्छा लॉयर बनूंगा, अच्छा पॉलिटिशियन बनूंगा, जो भी बनूंगा, जहां भी हो वहां
मैं नेशन फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए काम करूंगा। एक बार देश पहले की अवधारणा आपके मन में निश्चित हो जाती है तो दुनिया की कोई ताकत इस देश को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। इसलिए देश के हर नागरिक जहां भी है वहां नेशन फर्स्ट की धारणा से अपना कर्तव्य का निर्वहन करे। और उसके लिए मोदी जी ने कहा कि विकसित भारत के 5 प्रण और 25 साल, ये अमृतकाल का समय, ये अमृतकाल का सारथी यानी कि युवा, जिसको विकसित भारत जीना है। आज जिसकी एज 50 की है वो तो 25 साल के बाद 75 हो जाएगा, रिटायर्ड हो जाएगा, वो विकसित भारत को देखेगा। लेकिन यहां जो मेरे सामने युवा बैठे हैं उस वक्त वो 50 का होगा, वो विकसित भारत को जिएगा। और आपको विकसित भारत जीना है तो आपके विचार का विकसित भारत होना चाहिए। कैसा आपका विचार हो, कैसा विकसित भारत हो, युवाओं का विचार को समझने के लिए, युवाओं का विचार का विकसित भारत बने, इसलिए मोदी जी ने हमें निर्देश दिया और देश को कहा कि मुझे 1 लाख यंग लीडर, यूथ लीडर बनाना है, जो पॉलिटिकल लीडर हो, जिसका कोई बैकग्राउंड पॉलिटिकल लेगेसी के साथ जुड़ा हुआ ना हो, कोई परिवार में कोई पॉलिटिशियन ना हो। ऐसे दूर सुदूर देश के कोने कोने में जिसमें लीडरशिप की क्षमता है, ऐसे युवाओं को आइडेंटिफाई करके देश का नेतृत्व उसके हाथ में देना है। और उसमें से ही हमने रास्ता निकाला और हर साल 12 जनवरी को हम युवा दिन मनाते हैं। और हमने तय करा 10, 11, 12 3 दिन के लिए भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग होता है। ये विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग कई प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया है जो देश के लीडर को आइडेंटिफाई करती है। कैसे मुझे पता नहीं है, यहां मेरे सामने कोई युवा बैठे हैं, उन्होंने विकसित भारत की क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करा हो या ना करा हो, लेकिन माय भारत के प्लेटफॉर्म पर 2 महीने पहले विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में पार्टिसिपेशन करने के लिए क्विज कंपटीशन का आयोजन करा था। 50 लाख युवाओं ने इस क्विज कंपटीशन में भाग लिया। उसमें से 3 लाख मेरिट में आने वाले युवाओं को विकसित भारत का 10 वर्टिकल, विकसित भारत में युवाओं की क्या भूमिका होगी, विकसित भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका होगी, विकसित भारत में एग्रीकल्चर कैसी होनी चाहिए, ऐसे 10 विषय को आइडेंटिफाई करके जो 3 लाख युवा मेरिट में आए हैं, ये युवाओं को कहा कि आप एक ऐसे लिखिए। ऐसे 75,000 युवाओं ने ऐसे लिखा। ये ऐसे का अध्ययन करा गया और उसमें से 9,000 ऐसे आइडेंटिफाई करके मेरिट में निकाला गया। और 9,000 युवाओं को अपने स्टेट लेवल के सेंटर पर देश के एक्सपर्ट, प्रोफेसर, सोशल वर्कर्स, ऐसे जाहिर जीवन के एक्सपर्ट लोगों के सामने ये 9,000 युवा आज विकसित भारत के लिए अपने चुने हुए विषय के लिए प्रेजेंटेशन दे रहा है। उसमें से 3,000 युवाओं को आइडेंटिफाई करके 10, 11, 12 3 दिन के लिए भारत मंडपम में आमंत्रित करा जाएगा। प्रधानमंत्री जी के सामने ये युवा ही, प्रधानमंत्री स्वयं 11 और 12 2 दिन के लिए ये विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में उपस्थित रह के युवाओं का विचारों को जानेंगे ताकि उसके सपनों का भारत हम बना सके। दोस्तों, देश बदल रहा है, आप नए भारत के यूथ है, विकसित भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे विकसित भारत की विचार के साथ आज भारत 24 ने इस कॉन्क्लेव का आयोजन करा है। मैं आदरणीय जगदीश चंद्रा जी को अभिनंदन देता हूं कि आपने सही विषय सुना है और सही विषय चुन के सही लोगों को यहां बुलाया है। मुझे अच्छा लगा, मेरे सामने देश का भविष्य ऐसे यूथ बैठे हैं। दोस्तों, आप निश्चिंत रहिए, मोदी जी के नेतृत्व में तैयार हो रहा विकसित भारत
आपका भविष्य को उजालेगा, आपका भविष्य को सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद।